हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं? ओके स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और वो सेकंड चैप्टर हमारे दो पार्ट में होता है। पहला पोटेंशियल वाला पार्ट, दूसरा कैपेसिटेंस वाला पार्ट। पोटेंशियल वाला पार्ट पिछली वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो से शुरू करें हम कैपेसिटेंस वाला पार्ट, यानी कैपेसिटेंस और कैपेसिटर वाला पार्ट। तो कैपेसिटेंस वर्ड अगर आप लोगों ने सुना है और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ये वर्ड सुना है और इसको थोड़ा बहुत कभी भी अगर पढ़ा है तो क्या आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस एक्चुअल में क्या होता है, क्या होता होगा एक्चुअल में कैपेसिटेंस? कुछ इमेजिनेशन आप इस बारे में कर सकते हैं क्या? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इमेजिन करके देखेंगे कि एक्चुअल में कैपेसिटेंस क्या है, इसकी यूनिट होती है फैराड, वो कितनी बड़ी यूनिट होती है, और कई सारे टॉपिक, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये सारी चीज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रदीप पुनिया और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस। सबसे पहला टॉपिक, कैपेसिटेंस क्या होता है? अगर इसकी एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट। कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें लिखा है कि अगर एक कंडक्टर हो, उसके पोटेंशियल को आप 1 वोल्ट से बढ़ाना चाहते हैं तो कितना चार्ज उसे देना पड़ेगा। थोड़ा डायग्राम से समझ के देखते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस क्या है हम ये देख रहे हैं। हमने ये माना ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब एक कंडक्टर है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं ये कहूं एक छोटे से चार्ज को आप इसके ऊपर लेके आए तो कुछ वर्क हमें करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जो आप दूसरा स्मॉल चार्ज लेकर आ रहे हैं उसे लेके आने में कोई ऑपोजिशन नहीं होगा। ऑपोजिशन नहीं होगा यानी फोर्स नहीं होगा। फोर्स नहीं होगा तो वर्क जीरो होगा, और वर्क जीरो होगा तो हम ये कह सकते हैं इनिशियली यहां पे पोटेंशियल जीरो है। अब इस चार्ज को लेके आए और इसके ऊपर हमने रख दिया। अब दूसरा एक स्मॉल चार्ज लेकर आ रहे हैं। जब दूसरा एक स्मॉल चार्ज लेकर आएंगे तो जो पहले से इसके ऊपर हमने चार्ज रखा है वो इसे अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब इसका पोटेंशियल राइज हो गया। अपोज करेगा मतलब कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ रहा है तो वही क्या होता है? पोटेंशियल। यानी इसकी सरफेस पर पहले वाले डीक्यू की वजह से कुछ पोटेंशियल आ चुका है। इनिशियली जीरो था, अब थोड़ा पोटेंशियल इस पे आ गया, और हमने इस दूसरे चार्ज को भी जबरदस्ती लाके इसके ऊपर रख दिया। जब इसके ऊपर रखा तो अब जब तीसरे चार्ज को हम लेकर आएंगे, तीसरे स्मॉल चार्ज को, तो पहले एक चार्ज था उसकी वजह से रिपल्सन लग रहा था। अब दो चार्ज हो गए, उन दो की वजह से रिपल्सन लगेगा। दो की वजह से रिपल्सन लगना मतलब आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है मतलब पोटेंशियल ज्यादा हो चुका है, यानी पोटेंशियल बढ़ चुका है। ठीक है, अब आप उसको भी यहां पे लाके रख देंगे। दूसरा, अब चौथा चार्ज और लेकर आएंगे तो ये तीन चार्जेस जो पहले से यहां आ चुके हैं उनकी वजह से और ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा, लेकिन यानी और ज्यादा पोटेंशियल राइज हो चुका है। जैसे जैसे आप चार्ज को लेकर आते जाएंगे पोटेंशियल राइज होता जाएगा। अब पोटेंशियल राइज होते होते इतना राइज हो जाए, कितना? 1 वोल्ट से। तो कितना चार्ज हमें लेके आना पड़ा टोटल, यानी कितना टोटल चार्ज इसको हमने दिया कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज हो गया। वो जो अमाउंट है चार्ज का उसे हम बोलेंगे इसकी कैपेसिटेंस। देखिए, इसको मैं लिख के दिखाता हूं आपको कि आप इसके ऊपर कुछ क्यू चार्ज लेकर आए। मान लीजिए क्यू चार्ज आपने इसकी सरफेस पे रखा, और क्यू चार्ज रखने की वजह से इसका पोटेंशियल राइज हो गया V, यानी हम लिख सकते हैं पोटेंशियल राइज V। और कितना चार्ज लेके आए? चार्ज रिक्वायर्ड, मान लीजिए ये क्यू चार्ज लेके आने से इसका पोटेंशियल V राइज हो जाता है। अगर यूनिट पोटेंशियल राइज करना हो तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी? Q अपॉन V, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस C। यानी ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन गया, Q अपॉन V इक्वल्स टू C। अब इस फॉर्मूले में थोड़ी सी हेर फेर करके इसे और तरीके से बदल के देखें। इस V को उधर मल्टीप्लाई करें तो Q इक्वल्स टू क्या बनता है? ये हो जाएगा C इंटू V।
ये ऐसा फॉर्मूला है जो जनरली स्टूडेंट्स को याद रखना ही होता है और बार बार यूज होता है। Q इक्वल्स टू CV। अभी भी मैं मान रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ नहीं आया, कि आप थोड़ा इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होती होगी कैपेसिटेंस। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। कैसे जानेंगे डिटेल में? एक एनालॉजी देखें इसकी। एनालॉजी मतलब एक कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सा एक एग्जाम्पल जो बिल्कुल हूबहू इसके जैसा हो, वो एनालॉजी होती है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन के ऊपर मैंने लेवल मार्क कर दिए। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से। और ये जो लेवल है इसका, इस लेवल को मैं V से लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं वाटर डालूंगा और वाटर की जो क्वांटिटी आप डाल रहे हैं उसे मैं Q से लिख रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसके अंदर पानी डालते जा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। एक तो वर्ड है कैपेसिटी, एक वर्ड है कैपेसिटेंस। उन दोनों में मैं फर्क बता रहा हूं। कैपेसिटी तो मतलब जो टोटल आप जो ये कंटेनर जो है टोटल क्वांटिटी जो रख सकता है वो है, और कैपेसिटेंस का मतलब है कि यूनिट लेवल राइज करने पर कितनी क्वांटिटी इसमें आएगी। यानी आपने इसके अंदर मान लीजिए 2 डिब्बे पानी डाला और ये लेवल थोड़ा सा राइज हो गया, फिर और डाला, और ऐसे डालते डालते आपने इसके अंदर 10 डिब्बे डाल दिए। 10 डिब्बे जैसे ही डाले इसका लेवल हो गया इतना। शुरुआत में खाली था, इतना लेवल हो गया। यानी इसके लेवल को आपको 0 से 1 करने में, यानी 1 तक राइज करने में कितने डिब्बे की जरूरत पड़ी? 10 डिब्बे की जरूरत पड़ी। तो वो जो 10 डिब्बे है वो इसका हो गया एक तरह से कैपेसिटेंस। ऐसे ही आप एक चीज और देखें, अगर एक बर्तन और लें आप, एक बड़ा बर्तन, थोड़ा सा, लेवल तो यही रहेगा, इतनी हाइट पे ही रहेगा, लेवल के मार्क तो यही रहेंगे। अब इसके अंदर आप अगर पानी डालें तो आपको ये 1 लेवल राइज करने में क्या 10 ही डिब्बे की जरूरत होगी? नहीं, ज्यादा की जरूरत होगी। मान लीजिए इसमें आपको 25 डिब्बे डालने पड़े और ये यहां तक लेवल राइज हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर आपको ज्यादा डिब्बे डालने पड़ रहे हैं वही 1 लेवल राइज करने में, जबकि इस वाले के अंदर आपको कम डिब्बे डालने पड़ रहे हैं। मतलब इसकी कैपेसिटेंस कम है। ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा। हम लिख सकते हैं पहले डिब्बे की कैपेसिटेंस कम है दूसरे डिब्बे की कैपेसिटेंस से। आप समझ रहे होंगे, क्वांटिटी आपको जो डालनी पड़ रही है, इसके अंदर जो क्वांटिटी आपको डालनी पड़ रही है वो वही सेम लेवल राइज करने के लिए ज्यादा डालनी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही है, अगर 2 कंडक्टर आप लेते हैं, एक कंडक्टर अलग साइज का है, एक दूसरा अलग है, तो जिस कंडक्टर को, जो बड़ा कंडक्टर है आपके पास है, उस पे आप ज्यादा चार्ज को अगर इकट्ठा कर पा रहे हैं उसी 1 वोल्ट को राइज करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले कंडक्टर की कैपेसिटेंस ज्यादा है। अभी आप थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे होंगे शायद कैपेसिटेंस का मतलब क्या है। यानी यूनिट पोटेंशियल राइज करने के लिए जो चार्ज हमें चाहिए होगा वही हमारी कैपेसिटेंस है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखिए इसकी यूनिट क्या है। कैपेसिटेंस की यूनिट लिख रहे हैं, Q चार्ज है तो चार्ज को हम कुलाम से लिखते हैं, कुलाम। V वोल्ट, पोटेंशियल जो होता है ये वोल्ट से लिखते हैं, तो कुलाम पर वोल्ट। और इस कुलाम पर वोल्ट को एक और नाम से भी लिखा जाता है और वो होता है फेरड। ये फेरड है, ध्यान रखना, फेराडे नहीं है। ठीक है, ये जो फेरड होती है क्वांटिटी, ये जो इसकी जो यूनिट होती है कैपेसिटेंस की, ये एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। कितनी बड़ी यूनिट होती है, अगर इसे आप इमेजिन करना चाह रहे हैं तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा उसमें हम समझेंगे कि ये कितनी बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट है, फिलहाल इतना समझें। लेकिन बहुत बड़ी यूनिट है तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल यूज होते हैं उसमें इसी को थोड़ा छोटा करके हम समझते हैं, और जो छोटा करके समझते हैं वो होती है 2 छोटी यूनिट, माइक्रोफेरड और पिकोफेरड। माइक्रोफेरड जो इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो रेंज होती है वो जनरली माइक्रोफेरेड्स में होती है, जो भी कैपेसिटर उसके अंदर लगे रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी रहते हैं, उनके अंदर जनरली जो भी कैपेसिटर्स वगैरह यूज होते हैं उसमें पिकोफेरेड की रेंज होती है। ठीक है,
माइक्रो होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶ और पिको होता है 10⁻⁻12। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है, इसका मेन जो एक फॉर्मूला यूज होता है बार बार, वो हमने देख लिया। Q = CV और C = Q/V, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखें। अब मैंने कहा कि फेरेड जो है ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। कितनी बड़ी यूनिट है इसको समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमने ये माना ये एक स्फेरिकल कंडक्टर हमारा, और इस कंडक्टर की रेडियस हमने मान ली कैपिटल R। कैपिटल R इसकी रेडियस। अब मान लीजिए इसको आपने Q जब चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल V हो गया। एक स्फेयर के लिए स्फेयर की सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। ये आप लोग जानते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, अभी देखा हमने, ये देखिए फॉर्मूला C = Q/V। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं C = Q/V। Q टोटल चार्ज स्मॉल q है, अपॉन, इसको थोड़ा सा ठीक से मैं लिख देता हूं अलग तरीके से, यानी Q को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो Q रहेगा, अपॉन में है 4πε0 R। ये है। इस पूरे को यहां V की जगह पे लिखेंगे तो Q अपॉन 4πε0 R, ये ऊपर चला जाएगा 4πε0 R, यानी C का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास C = यहां से Q से Q कट जाएगा और 4πε0 R, यानी एक स्फेरिकल अगर कंडक्टर हो तो उसकी कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला 4πε0 R होगा। अब देखें अगर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो अर्थ की तो कैसे करेंगे। देखें कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। अर्थ की कैपेसिटेंस, अर्थ एक तरह का स्फेरिकल कंडक्टर जैसा हम मान सकते हैं, और उसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे यूज होगा वो यही होगा 4πε0 R। अर्थ की रेडियस आप जानते हैं 6400 किलोमीटर्स, अगर इसे मीटर्स में लिखेंगे तो 6400 × 1000 मीटर्स। ठीक है, ये वैल्यूज इसमें रखें। C = 1, देखो ये 4πε0 जो है मैं इसे अपॉन में लिखूं, अगर अपॉन में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा R, और ये अपॉन में कुछ ऐसे जाएगा 1/4πε0। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 1/4πε0 है, इसे अगर उल्टा करके लिखें तो ये बन जाता है। ठीक है, R की वैल्यू लिखें, R की वैल्यू 6400 × 1000 अपॉन, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। जब इसे आप सोल्व करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है C = 711 × 10⁻⁻6 फैरड, ये इसकी वैल्यू बनती है। -6 कितना होता है, थोड़ी देर पहले देखा था, माइक्रो होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं C = हो जाएगा 711 माइक्रो फैरड। मैं आपको कह रहा था कि ये जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट है फैरड, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो कैपेसिटेंस निकली है किसकी निकली है, अर्थ की कैपेसिटेंस, यानी अर्थ की कैपेसिटेंस माइक्रो में आ रही है तो फैरड माइक्रो फैरड में आ रही, तो फैरड कितनी बड़ी यूनिट होगी आप अब खुद इमेजिन कर लें, अंदाजा लगा लें। तो ये थी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटर क्या होता है। देखिए कैपेसिटेंस हमने पढ़ा, अब कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब अब आपने समझा, अब चार्ज को आप एक तरह से स्टोर कर रहे हैं, कैपेसिटेंस में यही तो पढ़ा। कैपेसिटर होता है कि चार्ज को स्टोर करने के लिए हम कोई डिवाइस अगर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। डेफिनेशन आप सिंपल से लिख सकते हैं, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी
या फिर टू स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रही है, यानी चार्ज को आप स्टोर करके रख रहे हैं उसके अंदर। चार्ज स्टोर रहेगा तो एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर रहती है। तो ये होता है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगी होती हैं, इस तरह से दो प्लेट होती हैं, और दो प्लेट में एक प्लेट को अर्थिंग करके हम रखते हैं, दूसरी प्लेट पे हम कुछ चार्ज को इकट्ठा करते हैं। कैसे? इसको दो स्टेप्स में समझाता हूं। देखो, पहला स्टेप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसे हम करते हैं। देखिए, हमने एक प्लेट ली, ये सिंपल एक प्लेट है, और इस प्लेट के ऊपर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया। जब इस प्लेट को कुछ पॉजिटिव चार्ज हमने दिया तो ये एक मेटल की प्लेट है सिंपल, लेकिन मेटल की प्लेट्स के साथ में क्या दिक्कत होती है, ये बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करके नहीं रख सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा चार्ज देंगे पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा, पोटेंशियल हाई हो जाएगा और चार्ज देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यानी थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ, थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ तो हमारे काम नहीं आएगा। हमें तो ऐसी डिवाइस बनानी है जो काफी सारे चार्ज को स्टोर करके रख सके। कैपेसिटर अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, आपको याद आ जाएगा। जो फैन होता है, फैन के अंदर एक सेल टाइप से लगा रहता है, जैसे फैन घूमता है उसके ऊपर एक सेल टाइप से लगा रहता है, उसे कैपेसिटर बोल सकते हैं आप, कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। वही एक तरह का कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर में हम क्या कर रहे हैं, हमें चार्ज को स्टोर करना है। सिंपल एक प्लेट अगर आप लेते हैं तो उस प्लेट के ऊपर बहुत सारा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता है। तो कैसे करें कि ज्यादा चार्ज स्टोर हो? हमने क्या किया, इसके पास में एक दूसरी प्लेट रख दी, ये दूसरी प्लेट रखी। इसके नजदीक दूसरी प्लेट रखने पर क्या होगा, यह भी मेटल की प्लेट है, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर इंडक्शन होगा, और इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। अब क्या होगा, देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके नजदीक है, ये थोड़ा नजदीक रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा सा दूर है। अब ये पूरा मिलके एक सिस्टम बन गया। इस प्लेट के ऊपर अगर मैं बात करूं, पहले पॉजिटिव चार्ज था, जब ये प्लेट नहीं थी उस टाइम इसका पोटेंशियल काफी हाई था, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा आपने चार्ज दिया, उसकी वजह से पोटेंशियल काफी ज्यादा राइज हो चुका था और चार्ज का आना पॉसिबल नहीं हो रहा था। जैसे ही ये प्लेट रखी तो ये वाला नेगेटिव जो होगा ये इसके नजदीक है, और नजदीक अगर होगा तो ये फॉर्मूला आप जानते हैं सब कि अगर चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं, के क्यू अपॉन आर, यानी इनवर्स का रिलेशन होता है आर से। तो इस चार्ज की वजह से यहां पे अगर पोटेंशियल आप देखेंगे तो ये आर के इनवर्स पे है, इनवर्स पे है, यानी ये नेगेटिव जो है ये यहां पे इसके पोटेंशियल को नेगेटिव में बढ़ाता है, यानी कम करेगा, और ये पॉजिटिव जो है ये यहां के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। लेकिन इस नेगेटिव की डिस्टेंस इस पॉजिटिव से कम है, यानी ये वाला डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, डिस्टेंस कम है तो इस नेगेटिव का असर ज्यादा होगा। यानी कुल मिलाकर इस प्लेट को यहां रखने से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ठीक है, डाउन हो जाएगा, लेकिन उतना डाउन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहां पे नेगेटिव चार्ज इंडक्शन की वजह से आया उतना ही इधर पॉजिटिव भी है, और डिस्टेंस का बहुत कम फर्क है, इतना फर्क नहीं है। तो अभी भी इसका पोटेंशियल जो है वो काफी डाउन नहीं आया, यानी कैपेसिटेंस नहीं बढ़ पाई। ये फॉर्मूला हमारे पास है, Q इक्वल्स टू सी वी, या फिर C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। पोटेंशियल जब डिक्रीज होगा तो हमारी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ये बात हम जानते हैं। तो हमें करना क्या है, पोटेंशियल को कम करना है। मैं इसका पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रहा हूं। एक प्लेट मैंने इसके पास रखी, अभी पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ है इस नेगेटिव की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव इसके थोड़ा सा नजदीक है। ठीक है, इस चीज को हम लिख सकते हैं, व्हेन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज ब्रॉट नियर ए चार्ज कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, दूसरा स्टेप देखें। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप में ये प्लेट यहां रहेगी, और इधर जो प्लेट है जिसपे यहां नेगेटिव चार्ज था और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज था, हमने क्या किया, इसकी कर दी अर्थिंग। ऐसा कुछ हमने पहले भी पढ़ा था चार्जिंग बाय इंडक्शन में। इसकी अर्थिंग करने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इस पॉजिटिव से बाउंड है, और ये इधर जो पॉजिटिव था ये रिपेल हो रहा था, ये इधर चला गया। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज चला गया, अब यहां पे
इस नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल काफी डाउन हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। पोटेंशियल काफी कम हो जाएगा मतलब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब हम इसको और चार्ज भी दे सकते हैं। जैसे ही आप इसे थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ही नेगेटिव यहां इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव इधर से अर्थिंग में चला जाएगा, यानी इस नेगेटिव की वजह से और कैपेसिटेंस फिर से कम रहेगी। यानी कि ऐसा करते करते हम काफी सारा चार्ज इस पहली, ये प्लेट नंबर 1 है, ध्यान रखना ये प्लेट 1 और ये 2 जो बता रहा हूं इस चीज को याद रखना, क्योंकि प्लेट नंबर 1 जो है ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लेट 1 के ऊपर काफी सारा चार्ज हम इकट्ठा कर सकते हैं इस नेगेटिव की वजह से, अर्थिंग करने की वजह से। यानी हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ड्यू टू अर्थिंग ऑफ सेकंड प्लेट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट डिक्रीजेस अप टू एन एक्सटेंट सो दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन फर्स्ट प्लेट। यानी फर्स्ट प्लेट पे अब काफी सारा चार्ज स्टोर हो सकता है, और ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी काफी सारा चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा। सिंबल जो होता है इसका, सिंबल कुछ इस तरह से लिखते हैं हम इसको। कैपेसिटर का जो सिंबल रहता है सिंपल ऐसे 2 प्लेट से हम लिखते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसे यहां प्लस क्यू से दिखा सकते हैं, और इस वाले प्लेट पे आप माइनस क्यू दिखा सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, जब कैपेसिटर पे चार्ज की बात हो, आपसे एक आ जाए कि कितना चार्ज स्टोर हुआ कैपेसिटर में, तो आप ये मत कह देना कि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलके नेट 0 हो गया, यानी 0 चार्ज स्टोर हुआ। ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो पहली प्लेट से है। पहली प्लेट पर कितना चार्ज स्टोर हुआ है वो हमारे काम का है, तो हम कहेंगे कि क्यू चार्ज यहां पे स्टोर हुआ है। ठीक है, तो पहली प्लेट पे जो चार्ज हमारा स्टोर होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो कैपेसिटर पे चार्ज की जब भी बात होगी, कितना चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू लिखते टाइम किसी एक प्लेट, या जो पॉजिटिव वाली जो प्लेट हमारी, उस पॉजिटिव चार्ज को हम लिखते हैं कि इतना चार्ज इसमें स्टोर था। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के बारे में जानकारी हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे अलग अलग सिचुएशन में। सिंपल जैसे 2 प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो या एयर हो तब कैपेसिटेंस कितनी होगी, अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप उसमें भर दे तो क्या होगी, ये सारी चीजें और कुछ और टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला अपनी पढ़ाई के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। देखते रहिए इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।